बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। क्या हम जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन से नबी को भेजा था और वो नबी कौन से हैं और उनका नाम क्या है? हाँ, वो नबी कौन है और वो किनके बेटे हैं? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद वो कौन से नबी थे इस दुनिया की भाग दौड़ को संभाला। जी हाँ, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल आपस में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया था, जिस बयान को हम अपनी पुरानी वीडियो में बयान कर चुके हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल का कत्ल के भाई काबिल ने कर दिया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनको एक नेक बेटा अता किया, जिनका नाम हजरत सीस अलैहिस्सलाम था। हजरत अबू कर्दा की रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में 104 सहीफे उतारे हैं और उनमें से 25 सहीफे हजरत सीस अलैहिस्सलाम के ऊपर ही उतरे हैं। आपको यहाँ पर ये बताते चले कि जो आसमान से इस दुनिया में किताबें उतरी हैं वो 4 किताबें हैं और उन 4 आसमानी किताबों के नाम है तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान। और इन 4 किताबों में जो सबसे पहले किताब उतरी थी उसका नाम तौरेत है। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतारी गई थी और ये किताब बनी इसराइल की हिदायत के लिए उतारी गई थी। यहूदी भी इस किताब को अपनी पवित्र ग्रंथ मानते हैं। दूसरी किताब जुबैर है, जिसका नाम कुरान मजीद में भी आया है और जुबैर किताब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर उतारी गई थी। तीसरी किताब इंजील थी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी थी। चौथी किताब कुरान मजीद है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरी थी और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजी आखिरी किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारी। वैसे ही इन 4 आसमानी किताबों को छोड़कर बाकी नबियों पर जितने भी उतरे हैं उनको सहीफे ही कहते हैं। मोहम्मद बिन इसाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत सीस अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और उनसे ये अहद लिया था कि उनको रात और दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत ही करनी है और उनको ये तालीम दी थी, उनको बताया कि किस वक्त कौन सी इबादत करनी है और उनको ये भी बता दिया था कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा तूफान आएगा। मोहम्मद बिन इसाक का कहना है कि तमाम औलादों का सिलसिला हजरत सीस अलैहिस्सलाम से ही मिलता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हो गई थी तो उनके जाने के बाद इस दुनिया की सारी भागदौड़ हजरत सीस अलैहिस्सलाम के हाथों में ही आ गई थी। हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने उस भागदौड़ को संभाला था और हजरत सीस अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक नबी ही हैं और कहा जाता है कि रिवायतों में है कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम बहुत ही अच्छे स्वभाव के मालिक थे और आप अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बातों का पालन किया करते थे। जब उनकी उम्र 150 साल की हुई तो उन्होंने शादी कर ली थी और उनकी शादी हजरत बिनते आदम से हो गई थी। हजरत सीस अलैहिस्सलाम बिनते आदम अलैहिस्सलाम की 2 औलादें भी हुई और उनके एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटे का नाम अनूस था और बेटी का नाम नआमा था और उसके बाद हजरत सीस अलैहिस्सलाम 500 साल तक जिंदा रहे और हजरत सीस अलैहिस्सलाम के बहुत से बच्चे पैदा हुए। इस्लामिक परंपरा के मुताबिक हजरत सीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 120वीं संतान में से 3 नंबर के औलाद थे और हजरत सीस अलैहिस्सलाम का मज़ार यूपी के अयोध्या में मौजूद है और कहा जाता है कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा लंबे थे। बताया जाता है कि वो 9 गज के थे और उनकी कब्र भी 9 गज के नाम से ही मशहूर है, यानी उनके मज़ार का नाम को लोग 9 गज के नाम से ही जानते हैं। और जब हजरत सीस अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो उनकी जगह उनके बेटे ने ले ली और हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को, जिनका नाम अनूस था, हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अदल और इंसाफ का पाठ पढ़ाया और अपने बेटे को उन्होंने नेकी करने की भी हिदायत फरमाई थी। हजरत अनूस अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत कैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया में आए। उनके बेटे हजरत मलाहिल इस दुनिया में आए। रिवायत के मुताबिक हजरत मलाहिल अलैहिस्सलाम 700 सल्तनत के अकेले ही बादशाह थे। हजरत मलाहिल वो पहले इंसान हैं जिन्होंने दरख्त को काटना शुरू किया था और नहरों की बुनियाद रख दी थी और बुलंद बुलंद उन्होंने किले तामीर किए थे। बाबुल का शहर जो आज बेबीलोन के नाम से जाना जाता है, बेबीलोन को उन्होंने ही बसाया था। बेबीलोन इराक का एक बहुत ही पुराना शहर है जो सल्तनत ए बाबुल और कलदानी का दारुल हुकूमत हुआ करता था। ये बगदाद से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दरिया ए फराक के करीब ही आबाद है। उसके बाद अक्सा की बुनियाद ही इन्होंने ही रखी थी और पुराने समय में ये एक इलाके का नाम हुआ करता था। इब्ने खुजू के मुताबिक सुमाल में ही शुरू होता है और इन्होंने ही इबलिस और उसके लश्कर पर सख्ती तामीर की थी और इनको दूर दराज के पहाड़ों के इलाकों में भगा दिया था, उन्हें मार भगाया था और जिन्होंने उनसे बगावत की थी उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया था। नात भी इनसे डरा करते थे, इनके सामने नहीं आया करते
करते थे और उनके सर के ऊपर एक ताज होता था और वो लोगों को खिताब करते थे। और उनकी हुकूमत इस दुनिया में लगभग 40 साल तक कायम रही और उनके बाद उनकी खिलाफत उनके बेटे के हाथों में आ गई थी। और फिर जब उनकी वफात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे हजरत खनूक को ये वसीयत की थी और हजरत खनूक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर हैं। और इसी तरह से ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और नबी आते रहे और वक्त वक्त पर इंसानों की रहनुमाई करते रहे। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको काम दिया था उसको अंजाम देते रहे। सभी नबियों की अपनी अपनी दौर ये हुकूमत हुआ करती थी और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाना ही उनका मेन काम हुआ करता था। खुद भी नेक काम करते और लोगों को भी नेक काम करने की तौफीक देते, अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह की राह चलते और लोगों को भी नेक रास्ता चलाते, नेक रास्ता दिखाते। यही काम नबियों का रहा है। तो ये थे हजरत सीस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे। ये वीडियो किस्सा आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।